रेड सी में यूएस स्ट्राइक ग्रुप से विध्वंसक हमला। हैरियर 2 एयरक्राफ्ट ने तबाह किए हूती के कई ड्रोन्स। हूती पर काल बनकर टूट रहे अमेरिकी मरीन कॉर्प्स। हैरियर बॉम्बर के कैप्टन ने मार गिराए 7 हूती ड्रोन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। और इसके बगल में राहुल मैं जाऊंगा जरा ग्राफिक्स दिखाइएगा, जो इसकी ब्रेकिंग और शॉट है वो भी दिखाइएगा। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में जुटा अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप। ये देखिए अब बड़ी खबर है, यूएसएस बैटन से हूती पर हमले कर रहे हैं अमेरिकी बॉम्बर्स। ये जानकारी आ रही है, जो जानकारी है ये देखिए हैरियर कैप्टन एल एरहार्ट ने मार गिराए हूती के 7 ड्रोन। ये जानकारी आ रही है। फिर ये देखिए AV-8B हैरियर 2 से हूती के ऊपर हमले कर रहा है एरहार्ट ड्रोन। ये बड़ी खबर है। ये राहुल मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए हो जाती है सर, सोचिए जरा, अमेरिकी बॉम्बर्स का इस्तेमाल ड्रोन मारने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका इस तरीके के युद्ध के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। ये आप निशान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेरिकन रेगुलर फोर्सेस इस किस्म की लड़ाई के लिए ना तो तैयार हैं और ना उन्होंने कभी इसकी खास ट्रेनिंग की है। ये लड़ाई हो रही है एक सुपर पावर्स जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके, वो लड़ रहे हैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक नहीं है बल्कि 3-4 इस समय लगातार मिलकर अलाइड फोर्सेज इसके कह सकते हैं एक तरह से, जिसमें इजराइल और अमेरिकन ख़ास तौर से शामिल हैं। इनके बरखिलाफ लड़ रही है और लड़ाई को चलते चलते 2.5-3 महीने हो चुके हैं। वहाँ पर ये असल में समझने की बात यह है कि टेररिज्म को लड़ने के लिए जो तरीके होते हैं कुछ फ़र्क होते हैं, लेकिन ये जो टेररिज्म है ये एक टेररिज्म ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड टू अ लार्ज स्केल टेररिज्म है, जो कि हिजबुल्ला टेररिस्ट है, हमास टेररिस्ट है, हूती टेररिस्ट है। और इनके पास इतने आधुनिक हथियार जहाँ के ड्रोन टाइप के, मिसाइल टाइप के हथियार भी हैं। तो दिस इज़ अ वेरी पिक्यूलियर नई टाइप ऑफ वॉरफेयर, न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, जो कि अमेरिकन फोर्सेस को देखना पड़ रहा है। समझने की बात यह है कि ऑन ग्राउंड जिसको अमेरिकन फुट सोल्जर्स कहते हैं वो तो वहाँ भेज नहीं सकते, और ये लड़ाकू जो हैं ये ज़मीन पर लड़ रहे हैं। अब आप देखिए कि रफ़ा में और खान यूनिस में अभी तक हमास जुटा हुआ है, हालांकि इजरायली फोर्स में लगातार हमला कर रहे हैं। आपने देखा लेबनान में से हमला होता चले जा रहा है हिजबुल्ला का, वहाँ पे हालांकि लेबनान में खूब तबाही हो रही है, लगातार उस पर अटैक हो रहा है। आपने देखा कि हूती के ऊपर हमले हो रहे हैं, हूती के कई लोग मारे भी गए, लेकिन फिर भी वो रेड सी में अटैक करते चले जा रहे हैं इनके जहाज़ों के ऊपर। वहाँ पर चाइना का भी रेड सी में हाथ आना शुरू हो गया है। सो इट्स ए वेरी पिक्यूलियर, एक मैसिव सुपर पावर है। सर लेकिन इस आपदा में अफसर देख रहा है चीन कैंप 4 पर ये ब्रेकिंग लेंगे। सर इस आपदा में अफसर ले रहा है चीन। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लाल सागर संकट में मौका देख रहा है चीन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती संकट को अपने लिए अफसर मानता है चीन। हूती संकट के बाद ग्लोबल लीडर बनने की चीनी चाहत। डिप्लोमेसी में से अमेरिका को झटका देना चाहता है चीन। हूती समेत सभी पक्षों के साथ चीन का संपर्क। ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। शी जिनपिंग के शॉट दिखाइए सबसे पहले। ये देखिए चाइना इसमें डिप्लोमेसी के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश में है। सीधा ये रेड सी में हूती का हमला चीन के लिए मौका। बड़ी खबर, रेड सी में अमेरिका समर्थक देशों पर हूती के हमले से चीन को मौका मिल गया है, यह जानकारी आ रही है। फिर हूती संकट से डिप्लोमेसी से अमेरिका को सख्त संदेश देने की चीनी कोशिश। हूती संकट सुलझाने के बहाने साउथ का ग्लोबल लीडर दिखने की चाहत है चीन की। अमेरिका समर्थक देशों की शिपिंग रुकने से भारी नुकसान है। ईरान और अरब देशों से बेहतर संबंध का फायदा उठा रहा है चीन। बड़ी खबर आ रही है, यह सब की बड़ी खबर। और सीधे राहुल मैं जाऊंगा ऊपर, खाली ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। सीधे राजन सर के पास चलिए। राजन सर क्या कहेंगे आप इस बार? देखिए, मैं इसमें कोई शक नहीं निशांत कि देखिए अभी जो पूरे पश्चिम एशिया के देशों में आप देख रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जो देख रहे हैं,
वहाँ पे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था, वो उसका प्रभाव जो था वो काफी कम हो रहा है और उसका फायदा पूरी तरह से चीन उठाने की कोशिश कर रहा है। आप यह मान के चलें कि पश्चिम एशिया में अगर इजराइल उसका अंतिम किला है अमेरिका का, अगर वहां पे अगर इन्फ्लुएंस कम होता है, इजराइल कमजोर होता है, जो कि अभी आपको दिख रहा है कि किस ढंग से काफी कमजोर होता जा रहा है, तो वैसे में अमेरिका का जो प्रभाव है पश्चिम एशिया से काफी कम हो जाएगा और चीन वहां पे जो पहले डिप्लोमेसी अमेरिका करवाता था, संधियां अमेरिका करवाता था, सैंक्शंस अमेरिका लगाता था, वो अब देखेंगे धीरे धीरे उस पर चीन का प्रभाव बढ़ता जाएगा। और यही कारण है कि अभी चीन ने दोनों को, जो सुन्नी जो कंट्रीज हैं उसको, और जो सिया के लीडर ईरान है और सुन्नी के वहाँ पे आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब, टर्की इत्यादि देश हैं, तो उन पाकिस्तान भी, तो इन सारे देशों के साथ चीन के काफी अच्छे संबंध हैं और इनको जोड़ने की भी कोशिश हो रही है। ईरान और अमेरिका और सऊदी अरब में जो एक नेगोशिएशन हुआ था, पीस वार्तालाप हुई थी, उसको चीन ने करवाया था और अभी भी मीडिएट करवाने की कोशिश कर रहा है हूथी के मामले। तो निश्चित रूप से जो वहां पे सर, लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बताने वाला हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 3 मिनट में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो खबर जो आपको हैरान करेगी। लेबनान ने अपनी सबसे घातक ब्रिगेड को बॉर्डर पर लगा दिया है। लेबनान वर्सेस इजराइल किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन उससे पहले फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग, चीन ने बनाए घातक माइक्रोवेव वेपन्स। ब्रेक करिए, फाइटर्स ड्रोन पर माइक्रोवेव से अटैक कर सकता है चीन। हाई पावर माइक्रोवेव से ताइवान को घेरेगा चीन। HPM तरंगों से सैटेलाइट पर हमले का प्लान। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का बड़ा दावा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। चाइना ने बनाए माइक्रोवेव वेपन, ये बड़ी खबर आ रही है। और फाइटर्स ड्रोन पर माइक्रोवेव से अटैक कर सकता है चीन। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का बड़ा दावा। हाई पावर माइक्रोवेव से ताइवान को घेरेगा चीन। HPV तरंगों से सैटेलाइट पर हमले का प्लान। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, सीधे बिग वॉल पर आइए। बड़ी खबर है, चीन में माइक्रोवेव वेपन, ताइवान की नई टेंशन। ये देखिए जरा, ताइवान के खिलाफ चीन ने बनाया नया हथियार। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट। सुपर कंडक्टिंग मटीरियल और स्टर्लिंग इंजन से बनाया है। यह बड़ी खबर आ रही है। फाइटर जेट, ड्रोन, सैटेलाइट को बेअसर कर देगा माइक्रोवेव वेपन। बड़ी खबर आ रही है। रेडार, मिसाइल सिस्टम पर माइक्रोवेव वेपन से अटैक। बड़ी खबर, छोटे आकार और कम ऊर्जा खपत वाले हाई पावर माइक्रोवेव बनाने का दावा। इस सब के बीच में अब जरा देखिए क्या है माइक्रोवेव वेपन। यही ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा राहुल, यहां पर सीधे दिखाइए क्या है माइक्रोवेव वेपन। डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहा जाता है, नंबर 1। दूसरा, ड्रोन क्रूज मिसाइलों से होता है इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर रेडिएशन, टारगेट किए गए इलाके का तापमान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक और मिसाइल सिस्टम नष्ट हो जाते हैं, चपेट में आने वाले लोगों में पानी की कमी और उल्टी बढ़ जाती है।